मुरादाबाद केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 विधेयकों पर तंज करते हुए सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने कहा कि ये हमारे संविधान के विरुद्ध संशोधन विधेयक लेकर आ रहे हैं। नेताओं और पॉलिटिकल लोगों पर तो वैसे ही इल्जाम लगा देते हैं, वो जेल जा भी सकते हैं। जब तक जुर्म साबित ना हो, कैसे उनकी सदस्यता चली जाएगी। एक मामूली जेब कतरा भी उसको भी जमानत मिल जाती है और ये कहा जाता है कि जब तक इसका जुर्म साबित ना हो, ये मुजरिम नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल लोग, क्या रूलिंग पार्टी के लोगों पर मुकदमे लगे नहीं हैं? क्या लोगों को अदालतों ने तड़ीपार नहीं किया है? वो इल्जाम अगर साबित होते तो ठीक है, और अगर 1 महीने को जेल चले भी जाते हैं तो कुर्सी से भी गए। अब तक तो ये था कि अगर 2 साल तक की सजा हो गई तो कुर्सी चली जाती थी, लेकिन सजा होने के बाद मुकदमे के दौरान नहीं होना चाहिए। ये कानून संविधान के भी खिलाफ है और हमारे लोकतंत्र के भी खिलाफ है। इस तरह से लोगों द्वारा चुने गए मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को और अपोजिशन वालों को, जैसा आपने देखा ही है, ईडी और इनकम टैक्स के जरिए से उनको फंसाकर 2-4 महीने की जेल कराना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के दौर में इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये सरकार राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है। वहीं राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप पर बोले, क्या जरूरत है इलेक्शन कराने की? सीधे सीधे डिक्टेटरशिप शुरू कर दे, सारा हिंदुस्तान खामोश बैठ जाएगा। और उनका डंडा खास तौर से मुसलमानों पर चलेगा, अभी भी चल रहा है और लोगों पर भी चलेगा। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जो भी इनके खिलाफ है उनको टॉर्चर करे, और जैसे राजा महाराजा रहते थे वैसे ही रहते रहे। डॉक्टर साहब, केंद्र सरकार 3 नए विधेयक लाई है, जिसके अंतर्गत कोई नेता या मंत्री 30 दिन जेल में रहेगा तो उसकी कुर्सी चली जाएगी। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे संविधान के विरुद्ध ये संशोधन लेके आ रहे हैं और नेताओं पे और पॉलिटिकल लोगों पे तो वैसे भी लोग बाग पॉलिटिकल इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो जेल चले जा भी सकते हैं, जो मानते भी नहीं होती। जब तक जुर्म साबित ना हो उस वक्त तक कैसे उनकी सदस्यता चली जाएगी, जब तक कि उनको सज़ा ना हो जाए। एक मामूली जेब कतरा भी अगर है तो उसको भी ज़मानत मिल जाती है कि, और ये कहा जाता है कि जब तक जुर्म साबित नहीं हो ये मुजरिम नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल लोग उससे भी गए गुजरे हो गए कि महीना भर में अगर किसी ने झूठे इल्ज़ाम लगा दिया, और लगाते ही हैं। क्या रूलिंग पार्टी के लोगों पे लगे नहीं हैं? क्या अदालतों ने लोगों को तड़ीपार नहीं करा है? तो वो इल्ज़ामात अगर साबित होते तो ठीक है, लेकिन अगर 1 महीने को जेल गए तो आपने अपनी कुर्सी से भी गए। अब तक तो ये था कि अगर आपको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई तो आपकी कुर्सी गई। लेकिन सज़ा होने के बाद दौरान मुकदमा नहीं होना चाहिए। ये कानून संविधान के भी खिलाफ है और हमारे लोकतंत्र के भी खिलाफ है। इस तरह से लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्रियों को, अपोजिशन वालों के मुख्यमंत्रियों को और अपोजिशन वालों को, जैसा आपने देखा ही है, ईडी और इनकम टैक्स के ज़रिए से उन्हें फंसाकर और उनको 2-4 महीने की जेल कराना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दौर में। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि ये सरकार राजतंत्र की तरफ बढ़ रही है, लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। राहुल गांधी द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है कि वोट चोरी की जा रही भाजपा द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, सबको मालूम है कि कितना बड़ा घोटाला निकला है वोट चोरी का, लेकिन
इलेक्शन कमीशन की बेशर्मी देखिए कि वो कहते हैं कि आप एफिडेविट लेके आइए और साबित करिए। एक घोटाला सामने है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, एक छोटे से कमरे के अंदर 80-80 वोट कैसे हो गए? एक घर के अंदर 1-1 हज़ार वोट कहाँ से आ गए? और जिनका ना हाउस नंबर है और एड्रेस हाउस नंबर 0 लिखा हुआ है, एड्रेस का पता नहीं है, इतने हज़ारों लोग हो गए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब ये बातें सामने आई हैं तो इलेक्शन कमीशन, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो स्वतः इसका संज्ञान ले और इसकी इंक्वायरी करे और इसके खिलाफ जो जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अखिलेश यादव जी ने 18,000 वोटर्स का मैं एफिडेविट के मैं नाम के सारे सबूत दिए। इलेक्शन कमीशन ने कुछ भी नहीं करा आज तक। मुरादाबाद के अंदर मुफ्ती टोला एक मोहल्ला है, वहाँ पे 70 लोगों के नाम काट दिए गए मुसलमानों के, और बहुत से नॉन मुस्लिम्स के नाम जोड़ दिए गए। मैंने शिकायत करी डीएम साहब से और लिखित में करी और सबूत दिए, वेबसाइट से दिए, जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। तो उसमें जाके इंक्वायरी हुई और थोड़े बहुत उसमें रीइंस्टेट करे गए। तो ये खुली वोट की चोरी, तो क्या ज़रूरत है इलेक्शन वगैरह कराने की? सीधे सीधे डिक्टेटरशिप शुरू कर दे, सारा हिंदुस्तान खामोश होकर बैठ जाए और इनका डंडा खास तौर से मुसलमानों पे चलेगा, और वो अभी भी चल रहा है, और लोगों पे भी चलेगा, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, जो भी इनके खिलाफ हैं उनको टॉर्चर करें, और जैसे राजा महाराजा रहते थे वैसे ये लोग रहेंगे। आने वाले बिहार के चुनाव को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अगर चुनाव ईमानदारी से हो गए तो इंडिया गठबंधन की वहाँ ज़बरदस्त जीत होने जा रही है।